हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपको आज के अपने वीडियोस में ये बताऊंगा कि सीयूईटी एग्ज़ाम जो है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे इसके क्या बेसिक पैटर्न है, किस किस कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है और क्या क्या आपको उसमें एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। हाइबर आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन सा कोर्स करना है, 12th के बाद आप क्या करना चाहते हैं, बीए करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं और आप किस किस यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, उस पर भी हमारी एलिजिबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है। सो मैं आपको ये पॉइंट अभी इस वीडियो के लास्ट में समझाऊंगा। तब तक हम लोग एक बेसिक सा इन्फॉर्मेशन देखते हैं कि सीयूईटी एग्ज़ाम का क्या पर्पस है और किन किन यूनिवर्सिटीज़ में, कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में जिसमें सीयूईटी के थ्रू एडमिशन होता है। सो सीयूईटी का पूरा नाम अगर आप देखो तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। बेसिकली यह बनाया गया था जितने भी इंडिया में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं उसमें एडमिशन के लिए। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अलावा भी आप देखोगे बहुत सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इवन बहुत सारे डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी जो हैं वो सीयूईटी एग्ज़ाम के स्कोर को यूज़ करके अपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन देते हैं। सो अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर जो सबसे पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ हैं सीयूईटी के लिए वो एक दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जेएनयू है, बीएचयू है, जामिया है ना, इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटीज़ हैं। सो आपको लगभग इंडिया में और आने वाले सालों में, अभी तो 2 ही साल हुआ है सीयूईटी का, मुझे लगता है आने वाले सालों में बहुत सारी, लगभग सारी की सारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सीयूईटी के थ्रू ही एडमिशन लेंगी, ऐसा हमारे यूजीसी के चेयरमैन भी ने भी कई बार कहा है। खैर, अभी हम लोग देखते हैं कि सीयूईटी के थ्रू जो पॉपुलर कोर्सेज हैं, किन किन कोर्सेज में बच्चे एडमिशन लेते हैं सीयूईटी के थ्रू। उसमें बीए ऑनर्स और प्रोग्राम है, बीएससी ऑनर्स है, बीकॉम ऑनर्स का प्रोग्राम है, बीकॉम प्रोग्राम है, बीबीए है, बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर इन मैनेजमेंट साइंस, यह भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का काफ़ी पॉपुलर प्रोग्राम है ना। बीसीए, यह भी काफ़ी बच्चों, आप सब लोग आई थिंक आप लोगों ने इन सारे कोर्सेज के नाम सुना होगा कि यहाँ पर जो है बैचलर इन कंप्यूटर, सो ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, जर्नलिज्म से रिलेटेड है, बीजेएमसी, बीटेक वगैरह, इन सब का आप ऑलरेडी अवेयर हो। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पर अगर आपका ड्रीम मेडिकल में जाना है ना, खास करके अगर लेट्स से कि एमबीबीएस हो गया या फिर बीडीएस हो गया, है ना, डेंटल साइंस, इन सब अगर कोर्स में आपको मेडिकल फील्ड में जाना है, जो प्योर मेडिकल फील्ड है, उसकी एडमिशन सीयूईटी के थ्रू नहीं होती है। उसके लिए जो नीट का एग्ज़ाम है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, चाहे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हो, प्राइवेट हो, वो सारे नीट के थ्रू लेते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर हमारा ह्यूमैनिटीज़ में जितने भी बीए के ऑनर्स के प्रोग्राम हैं, साइंस के, कॉमर्स के, बीबीए, इन सब के लिए जो है बीजेएमसी, इन सब के लिए आप सीयूईटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर इसके सिलेबस की बात करें कि किस तरह का पैटर्न है सीयूईटी के एग्ज़ाम में, बहुत सारे बच्चे आई थिंक पिछले इस साल तो काफ़ी अवेयरनेस है फिर भी बच्चों में, लेकिन पिछले साल और उसके पहले 2022 में जब ये स्टार्ट हुआ था सीयूईटी, तो इसको समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट था। आपको बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझना है, सिर्फ इतना समझना है सीयूईटी के एग्ज़ाम में 3 सेक्शन होते हैं। कितने सेक्शन होते हैं? 3 सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन जो है वो लैंग्वेज का होता है। पहला सेक्शन किसका होता है? लैंग्वेज का होता है। इसमें आपको 50 क्वेश्चन दिए जाते हैं और 40 क्वेश्चन को बनाना होता है। आप 40 से ज़्यादा अटेम्प्ट ही नहीं कर सकते। 40 क्वेश्चन का आपने टिक लगाया, वो आपका लॉक हो जाएगा। 40 क्वेश्चन ही आपको बनाना है, 45 मिनट्स का टाइम होता है। इस लैंग्वेज सेक्शन में लगभग जितने भी पॉपुलर लैंग्वेज है इंडिया में वो सारे होते हैं, इंग्लिश, हिंदी और जो भी इंडियन लैंग्वेज है। इंडियन लैंग्वेज के अलावा जो फॉरेन लैंग्वेज हैं वो सारे लैंग्वेज हैं इसमें, है ना। सो इसमें से आप हर कोर्स में डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, आपको उस कोर्स, उस यूनिवर्सिटी की जो फॉर्म है, उसका जो प्रोस्पेक्टस है, ब्रोशर है, वहाँ पे आपको दिख जाएगा कि किस कोर्स के लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी, कौन से लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स देने हैं। हाइवर मैं आपको इस सिलेबस को डिस्कस करने के बाद यह भी बताऊंगा कि किन किन सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन जो है वो बेस्ट है जो आपको लेना चाहिए। सो यहाँ पर लैंग्वेज सेक्शन में सबसे ज़्यादा जो बच्चे लेते हैं वो इंग्लिश का लेते हैं। इनफैक्ट अगर आप जितने भी कोर्सेस हैं अपार्ट फ्रॉम किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में आप अगर करियर परस्यू करना चाहते हो, जैसे फ्रेंच लैंग्वेज में आप करियर परस्यू करना चाहते हो, तो कहीं कहीं किसी यूनिवर्सिटी में आपको फ्रेंच के भी कुछ क्वेश्चंस में भी मिल जाएंगे। अदरवाइज इंग्लिश इज़ कॉमन। इंग्लिश लगभग सारे कोर्स में जहाँ जहाँ एलिजिबिलिटी है इंग्लिश वहाँ पे है। सेकेंड सेक्शन जो हमारा है वो है डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन सब्जेक्ट्स का मतलब है, ध्यान दीजिएगा कि जो सब्जेक्ट्स आपने 12th में पढ़ा है ना,
अब यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि लेट्स से आपने 12th में साइंस पढ़ा है और आपको एडमिशन लेना है ग्रेजुएशन में, आप आर्ट्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, ह्यूमैनिटीज़ में लेना चाहते हैं, है ना। सो डोमेन सब्जेक्ट्स का मतलब है जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है। कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो आपको अलाउ करती हैं कि आप किसी भी डोमेन में दे लो, लेकिन बहुत कम ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं। ज़्यादातर जगहों पर इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में इस बार पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने 12th में जो पढ़ा था और उन्होंने CUT में जो एग्ज़ाम दिया वो सब्जेक्ट्स डोमेन के अलग अलग थे, है ना। सो आपको ध्यान रखना है, डोमेन सब्जेक्ट्स का मतलब वो सब्जेक्ट्स जो आपने 12th में पढ़ा है या उससे मिलता जुलता। यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि 50 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करना है। डोमेन सब्जेक्ट्स के लिए भी 45 मिनट्स का टाइम होता है। कुछ डोमेन सब्जेक्ट्स जिसमें कैलकुलेशन होते हैं जैसे कि अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए आपको 60 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। क्वेश्चन 50 रहेंगे, अटेम्प्ट 40 करना होगा, लेकिन टाइम कितना दिया जाएगा? 60 मिनट। क्या सारे डोमेन सब्जेक्ट्स में 60 मिनट टाइम है? नहीं, सिर्फ कुछ डोमेन सब्जेक्ट्स में जो कैलकुलेशन बेस्ड है, जिसमें कुछ कैलकुलेट करना पड़ता हो। सो ऐसे अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, है ना, ये सारे सब्जेक्ट्स है। सेक्शन 1 लैंग्वेज, सेक्शन 2 डोमेन, जो आपने 12th में पढ़ा है। सेक्शन 3 अगर आप देखो तो ये जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट है, जिसमें आपको टोटल 60 क्वेश्चन होते हैं और 50 क्वेश्चन को आंसर करना होता है। इसके लिए भी टाइम आपको 60 मिनट्स दिए गए हैं। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट किनको देना है, किनको नहीं देना है, यह डिपेंड करता है कि आप ग्रेजुएशन में क्या कोर्स और किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हो। सबके लिए अलग अलग हो सकता है। अगर कभी भी कंफ्यूजन हो तो आप इस वीडियो में हमारा नंबर, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, डिटेल्स वगैरह दिया हुआ होगा, आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी हेल्प करूंगा कि आप किस यूनिवर्सिटी और किस कोर्स को करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंगली आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम देने हैं CUT में। फिर कुछ मैक्सिमम आप 10 सब्जेक्ट्स जो है ले सकते हो, ऑल 3 सेक्शन, मैक्सिमम एक लिमिट है। हाउएवर मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को एटलीस्ट 5 सब्जेक्ट्स देना चाहिए। अगर आपका एम्बिशन बहुत स्पेसिफिक नहीं है कि मुझे इस यूनिवर्सिटी का यही कोर्स चाहिए, है ना, तब आपको जो उसकी एलिजिबिलिटी है उसके सब्जेक्ट्स दीजिए। अदरवाइज अगर आप कई सारे कोर्सेस और कई सारी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो आपको 3 डोमेन सब्जेक्ट्स, एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और एक लैंग्वेज में आप इंग्लिश या कोई दूसरा लैंग्वेज भी आप ले सकते हैं जिसमें आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, जिसमें आप ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। इंग्लिश, और एक चीज़ और ध्यान रखना है कि कुछ कुछ कोर्सेस हैं जिसकी एलिजिबिलिटी ही है कि इंग्लिश लैंग्वेज चाहिए, है ना, तो वहाँ पे आपको इंग्लिश ही लेना होगा। आप अगर वहाँ पे सोचोगे कि नहीं मैंने हिंदी ले लिया, तो अगर उसकी एलिजिबिलिटी में लिखा हुआ है कि इंग्लिश चाहिए तो आपको इंग्लिश में ही लिखना है CUT, इंग्लिश का आपको लैंग्वेज का टेस्ट देना है। हाँ, कुछ कुछ कोर्स की एलिजिबिलिटी में लिखा होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज या फिर हिंदी लैंग्वेज या एनी इंडियन लैंग्वेज, तो वहाँ पे आप कोई सा भी लैंग्वेज ले सकते हो, इसको ध्यान रखना है। फिर CUT के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, यस नेगेटिव मार्किंग है। करेक्ट आंसर पे 5 मार्क्स मिलते हैं, इनकरेक्ट आंसर पे 1 मार्क्स घट जाते हैं। और आपने अगर किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं किया या फिर आपने उसको रिव्यू के लिए रखा, अनआंसर्ड क्वेश्चन को रिव्यू के लिए रखा, तो 0 मार्क्स मिलेंगे। आपको ध्यान रखना है, अटेम्प्ट कर दिए, सही हो गया तो 5 मार्क्स, अगर अटेम्प्ट किया और गलत हो गया तो -1 हो जाता है। फिर अगर यहाँ पे थोड़ा सा जो CUT का जो ऑफिशियल ब्राउज़र है उसका मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया है और इसमें आपको तीनों सेक्शन के सिलेबस के बारे में थोड़ा सा दिया गया है कि जो पहला सेक्शन है उसमें आप यहाँ पर देख सकते हो कि सॉरी, लैंग्वेज को 2 पार्ट में बांटा गया है ना। आप पहला जो सेक्शन 1A है उसमें टोटल 13 लैंग्वेज हैं और 1B में जो है वो 20 लैंग्वेज हैं। हाउएवर आपको इस वाले में ज़्यादा इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द 90% कोर्सेज में जो एलिजिबिलिटी है वो इंग्लिश काम करेगा, ठीक है। ये लैंग्वेज का। अब डोमेन वाले में अगर आप देखो तो बहुत सारे डोमेन में भी 2 पार्ट है ना। 21 टोटल डोमेन के जो है वो आपको इसमें दिए गए हैं। वही जो हमने पिछले स्लाइड में बताया कि किन किन कुछ सब्जेक्ट्स में 60 मिनट का टाइम दिया जाता है, कुछ सब्जेक्ट्स में 45 मिनट। एक चीज़ और काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी डिस्कस करना चाहूँगा कि इसमें आप देखो ये CUT का जो ब्राउज़र है जो NTA ने रिलीज़ किया है उसका मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। यहाँ पे आपको क्लियरली लिखा हुआ दिखेगा कि
कैंडिडेट अगर एलिजिबिलिटी को फुलफिल करते हैं, लेट्स से कि जैसे आपने सीयूटी का फॉर्म भरा, सीयूटी के फॉर्म भरते टाइम पे भी आपसे पूछा जाता है कि कौन सा कोर्स, कौन सा यूनिवर्सिटी लेना चाहते हो, और आपने मान लो कि आपने कोई यूनिवर्सिटी और कोर्सेस उसमें डाल दिया। जब आप एग्ज़ाम देते हो और फिर से जब काउंसलिंग का टाइम आता है तो आपने कुछ और यूनिवर्सिटीज़ जिसका आपने फॉर्म के टाइम पे नहीं डाला था, लेकिन आप उसके भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, आप वहाँ पे भी एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड हो, उस केस में जो एनटीए है वो कहता है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, भले ही आपने फॉर्म में उस यूनिवर्सिटी का नाम डाला है या नहीं डाला है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने ये कंडीशन रख दी है कि आप अपने फॉर्म में अगर मेरे यूनिवर्सिटी को डाले हो, इस यूनिवर्सिटी को डाले हो, तभी आप इसके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ऐसे कई सारे केसेस आए। हालांकि हमने यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट किया, एनटीए का ब्राउज़र वगैरह से, उनसे कांटेक्ट करने के बाद उन्होंने अलाउ कर दिया, लेकिन मुझे लगता है कि फॉर्म भरने के टाइम पे ही आपको या जो भी पेरेंट्स हैं, जो कंसर्न्ड पीपल हैं इससे रिलेटेड, उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि आगे किस किस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड है, कौन कौन सा कोर्स करना चाह रहे हैं। हाउएवर किसी भी कारणवश अगर आपने फॉर्म में भरते टाइम नहीं डाला है तो बाद में भी कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद लैंग्वेज में अगर सिलेबस की बात करें तो डोमेन सब्जेक्ट्स, हर डोमेन सब्जेक्ट्स के सिलेबस जो हैं आपको इसके ऑफिशियल जो वेबसाइट है cuet.samarth.ac.in, इस पर आपको हर डोमेन सब्जेक्ट्स के सिलेबस मिल जाएंगे। यहाँ पर लैंग्वेज का सिलेबस और जनरल टेस्ट का सिलेबस मैंने दिखाया है। लैंग्वेज में मोस्टली आपको जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं, है ना, कुछ फैक्चुअल और नैरेटिव, कुछ बेसिक वोकेबलरी के या फिर बेसिक जो है आपको ग्रामर के क्वेश्चन आते हैं। हाउएवर ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आप देखोगे कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। जनरल टेस्ट की अगर बात करें कि जो हमारा सेक्शन 3 है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का, उसमें आपको क्या क्या सिलेबस है, इसमें करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, ध्यान रखिएगा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर दोनों है। ऐसा नहीं समझना है कि सिर्फ न्यूज़ करंट अफेयर ही पूछना है, जनरल नॉलेज भी है। उसके बाद जनरल मेंटल एबिलिटी जो है ये रीजनिंग को कहते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। सो यहाँ पर आपको बेसिक मैथमेटिकल जो है, बेसिक मैथमेटिक्स जो है क्लास 8th और 10th तक की, उससे आपको क्वेश्चन होंगे और कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। जनरल टेस्ट जो है ये आपके लिए नया हो जाता है क्योंकि बहुत कम ही बच्चे जो हैं वो 12th क्लास में जनरल टेस्ट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होते हैं। हाउएवर क्वेश्चन बहुत ही आसान रहता है, तो आपको ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा इसमें घबराने की ज़रूरत पड़ेगी। सो जनरल टेस्ट में 3 सेक्शन हैं, जीके और करंट अफेयर पहला सेक्शन है ना, दूसरा जो है वो क्या है, मैथ या क्वांट बेसिक मैथमेटिक्स रहते हैं, और तीसरा जो है वो लॉजिकल रीजनिंग है। इसके आगे अगर हम लोग बात करें, सो टोटल आपको मैंने सीयूईटी के बारे में जो बताया, 3 सेक्शन है। पहला लैंग्वेज का, आपको लैंग्वेज कौन सा लेना चाहिए डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स, किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं। आपको डोमेन सब्जेक्ट्स, दूसरा सेक्शन जो है डोमेन सब्जेक्ट्स का है, हर किसी को मिनिमम 3 डोमेन सब्जेक्ट्स लेने चाहिए। अगेन डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स में और किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं। और थर्ड सेक्शन जो है वो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है, जो हर किसी के लिए कॉमन होता है, उसके क्वेश्चन हर किसी के लिए सेम रहते हैं। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट आपको लेना चाहिए नहीं, ये डिपेंड करता है कि आप किस कोर्स, किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं। हाउएवर बहुत ज़्यादा इसमें मे बी कन्फ्यूजन हो सकता है कि हर सब्जेक्ट्स में देना चाहिए, नहीं सर आप कह रहे हो कि डिपेंड करता है। मैं आपको एक सजेस्ट देता हूँ, एज अ थंब रूल आपको एक इंग्लिश का एग्ज़ाम देना चाहिए, 3 डोमेन सब्जेक्ट मिनिमम आपको लेना चाहिए, और ये डोमेन सब्जेक्ट्स कौन से होने चाहिए, जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है, और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। ये 5 सब्जेक्ट्स मिनिमम हर किसी को देना चाहिए। आप ज़्यादातर कोर्सेस और ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में एलिजिबल होंगे। सो थैंक यू वेरी मच। हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में और भी कई सारे सीयूईटी के एग्ज़ाम पैटर्न, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना, और डिफरेंट जो हमारे कोर्सेस हैं सीयूईटी में, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।